यह जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और आप देखें कि ऐसा हर जगह, हर परिवार, हर घर में ऐसा होता है। जमीन जो है वो दादा, और जमीन का जो रसीद है वो भी दादा के नाम, मतलब दादा का हो सकता है, दादा का पूर्वज का जमीन हो, उनके जो है पिता बाबा की जमीन हो, या जैसा भी जमीन हो, जमीन का खतियान, जमीन का रजिस्ट्री हो सकता है दादा के नाम हो। जमीन का जो लेकिन रसीद जो कट रहा है वो रसीद दादा के नाम से है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अभी घर परिवार में कि अगर दादा हैं, ठीक है, दादा हैं, या मान लेते हैं उनका 2 लड़का है, ठीक है, इनका 2 लड़का है, कोई व्यक्ति है उनका 2 लड़का है। 2 लड़का में क्या होता है कि 2 भाई है, वो एक तरह से एक बड़ा लड़का हुआ, एक छोटा लड़का हुआ, दोनों भाई है। और भाई भाई में उतना जल्दी क्या होता है कि मतलब ऐसे तुरंत झगड़ा होने का कोई ये नहीं होता है, एक स्टेज आता है। और वो स्टेज कौन सा होता है उसको बात को समझिए। क्या होता है कि दादा के पिता के नाम से जमीन है, चलो दोनों भाई हैं, ठीक है, अपना कमा रहे हैं, कोई मान लेते हैं खेती कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं, या हो सकता है कि दोनों खेती कर रहे हैं, दोनों गांव में रह रहे हैं, या हो सकता है कि दोनों एक बाहर रह रहे हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति है। बड़ा भाई छोटा भाई में कोई उतना बड़ा दिक्कत नहीं हुआ। समस्या कब आया? समस्या तब आया जब ये मामला बढ़ा, मतलब इनको एक पोता, एक पोती, और इनको जो है मतलब एक बात करें 3 लड़का हुआ, तो दादा का जो पैतृक संपत्ति है उस पर पोता 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 है ना, तीनों लड़का। अब क्या हुआ कि जमीन जो है वो एक तरह से उन्हीं के नाम से चल रहा था, रसीद एक साथ दादा के नाम से कट रहा था। बड़ा भाई अपना अलग जमीन का खेती करवा रहे थे, या उनका घर बना हुआ था, घर भी अलग था, रसीद एक साथ अपना जो कटा, दोनों भाई जो है, बड़ा भाई छोटा भाई एक साथ देते गए। समस्या, बच्चा छोटा था नहीं हुआ, बच्चा बड़ा हुआ तो समस्या हुआ, ऐसा ही चलता रहा तो समस्या उत्पन्न हुआ। अब इसमें जो छोटा भाई है उनका भी 3 लड़का है ना, और इनका एक ही लड़का, ठीक है। ये चीज अब आगे जब समस्या बढ़ता है तो क्या होता है उस बात को समझना बेहद जरूरी है। रसीद तो कटता गया दादा के नाम से, दोनों भाई कटाते गए। अब जो है इसमें से जो है एक तरह से दादा का देहांत हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि अगर जिनका देहांत भी हो जा रहा है, अगर उनके नाम से रसीद ये करें तो वो कटता रहता है, ठीक है। बड़ा लड़का छोटा लड़का, अब ये बात हो गया कि अब इनका भी परिवार में बंटवारा होना है, इनका भी होना है, ठीक है। तो उस केस में देखें क्या होता है। उस केस में जो समस्या उत्पन्न होता है वो समस्या वाली बात ये है कि जमीन अलग अलग टाइप का होता है। कुछ जमीन ऐसे होते हैं कि जिनका डेवलपमेंट मान लेते हैं 10 साल पहले नहीं था, 10 साल पहले नहीं था, लेकिन 10 साल बाद उस जमीन से मान लेते हैं सड़क गुजर गया। बात को समझना आपको, सड़क गुजर गया, जमीन किसके नाम से? दादा के नाम से। बड़ा लड़का छोटा लड़का के तो नाम से नहीं है, दोनों बेटों के नाम से तो है नहीं, उसका कोई मालिकाना हक तो है नहीं। अब ये पोता के पास ये जमीन आता है और इससे सड़क गुजर जाता है, जमीन का वैल्यूएशन हो सकता है एनएच ही बन जाए। अरे 20 साल पहले एनएच नहीं था, आज तो बन सकता है ना, या अभी आप बंटवारा कर रहे हैं अभी एनएच नहीं है, हो सकता है 20 साल बाद बन जाएगा। तो उस केस में अब ये सब पोता कहता है कि नहीं, वो जमीन जो है तो दादा के नाम से ही है, उसमें हम वो हिस्सा आपको थोड़ी देंगे, उसका वैल्यूएशन अब ज्यादा, उसको बेचना भी चाहेगा। अब जाके इस जमीन को अगर रजिस्ट्री ये आदमी कर दे, ये पोता कर दे तो बिक जाएगा जमीन, ये सपोर्ट कर दे और ये रजिस्ट्री कर दे, जमीन बिक जाएगा, जमीन का रजिस्ट्री हो जाएगा, दाखिल खारिज भी हो जाएगा। आप कहाँ नहीं बेचे, अपना आधा बेचने का तो पूरा हक है ना, इस आधा को तो बेचने का पूरा हक है, पूरा बेचेंगे वो भी रजिस्ट्री हो जाएगा। हो सकता है दाखिल खारिज में अगर आप इसमें पेटिशन लगा दें तो एक तरह से दाखिल खारिज रुकेगा, रजिस्ट्री नहीं रोक पाइएगा, इसलिए कि जिस जमीन को वो बेच रहा है उस जमीन पे दादा का भी नाम, उसी के दादा का नाम है, और इसका भी दादा वही है, और इसका भी आपका भी दादा यही है, ठीक है। तो ये समस्या उत्पन्न होता है, आप समझ रहे हैं ना बात को। तो ये अगर ये जो समस्या उत्पन्न हो रहा है, ये जो समस्या उत्पन्न हो रहा है और ये जो समस्या है, इसका हल क्या है? बात आई समझ में? इसका हल भी तो होगा, ऐसा नहीं कि हल नहीं होगा। अब ये जमीन आपका दखल में था लेकिन ये आदमी हिस्सा ले लेगा, या हो सकता है कि ये जमीन इन्हीं के दखल में हो, इन्हीं के जमीन से बाद में वो सड़क निकल गया, अब ये पोता देख रहा है अरे वो जमीन तो काफी कीमती हो गया,
अब उस ज़मीन का तो करोड़ों में वैल्यू है, मेरे पास तो ऐसा कोई ज़मीन है नहीं। तो अगर इस ज़मीन पे इनका नाम होता, इनके नाम से सब कुछ बंटवारा होता, एक तरह से मौखिक नहीं लिखित तौर पे सारा बंटवारा हुआ रहता, तब ये चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये चाहेंगे तो इनको बेच भी सकते हैं, अपना आधा हिस्सा पूरा ले सकते हैं। आप ये अकेला हिस्सा आधा लेगा, बहन है तो इसके लिए भी हम बताएंगे कि पोती है तो उसका क्या हक है, लेकिन ये अपना हिस्सा जो है, इसका जो है उनका हिस्सा वो ले सकता है, और आपको ये सी पार्ट में से 3 हिस्सा होगा, है ना। तो ये कितना बड़ी ये मिस्टेक है, मामला बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा। गलती किसकी? दोनों पिता की, दोनों के पिता की ही गलती है ना। पिता की गलती ये है कि इन्होंने पैसा कमाया, अपना अलग अकाउंट खुलवाया, इन्होंने पैसा कमाया, अलग अकाउंट खुलवाया, लेकिन जमीन में इतना सोचा जाए ठीक है चलो दादा के नाम से ही है चलने देते हैं, दादा के नाम से ही है चलने देते हैं, हमारे पिताजी के नाम से तो है, दोनों भाई अपना अपना यूज कर रहे हैं। लेकिन अगले जनरेशन के लिए अगर देखें, आज जो इतने विवाद हैं कोर्ट में, हर जगह जो अगर बात करें सबसे ज़्यादा मामला जो है वो एक तरह से सिविल में ज़मीन विवाद का है, तो वो उसका कारण यही है ना। उसका बहुत सारा कारण है, और कारण बहुत सारा है, लेकिन ये मामला भी बहुत सारे हैं कि सही तरीके से इसका ज़मीन कोई और बेच लेता है। अब तो ये आप समझ सकते हैं ना। तो ये समस्या उत्पन्न होता है कब? जब कोई ज़मीन का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। कोई ज़मीन जो है उससे वैल्यूएशन नहीं बढ़ता है तो चलो भाई उतना नहीं भी होता है, चलो उसका भी वैसा ही है, मेरा भी वैसा ही है। लेकिन ज़मीन का अगर वैल्यूएशन बढ़ जाएगा और वो संपत्ति पूर्वज के नाम से ही है तो विवाद उठना ही है। कोई क्यों सोचेगा कि भाई हमको ज़्यादा फायदा नहीं मिले, है ना। तो इसके लिए अब जो है प्रक्रिया समझना है कि क्या करना है, ठीक है। अब सबका जो प्रक्रिया होता है, एक होता है कि लिखित तौर पे बंटवारा करके दाखिल खारिज कराना, जिसको हम लोग बोलते हैं जब भी जिस समय में जितना रुपये का स्टाम्प चलता हो बंटवारा के लिए, ठीक है, उसको यूज कीजिए। माना हो सकता है कि बहुत पूर्वज में 5 रुपया का ही चलता था, 10 रुपया का ही चलता था, तो वही वैलिड है, और आज भी उतना ही वैल्यू है जितना 1000 स्टाम्प का वैल्यू है। बात आई समझ में? मतलब उतना ही वैल्यू इसका न्यायालय में होगा जितना 5 रुपया का पहले वाला का, जितना आज 1000 का है, या हो सकता है 5000 पे कहीं हो। तो लेकिन जो अगर जो बंटवारा का आपका स्टेट कहता है जितने का स्टाम्प अगर 1000 का, तो आप उसको लीजिए, लिखित तौर पे बंटवारा कीजिए, और लिखित तौर पे बंटवारा का कागज जो है अपना अपना स्टाम्प पे तैयार कीजिए, अपना चौहद्दी मेंशन कीजिए, दूसरे भाई से उस चीज़ों का सपोर्ट लीजिए और अपना अलग दाखिल खारिज कराइए, है ना। दाखिल खारिज कराइए, और उसके बाद ये कराने के बाद जो है अगर ये मामला होता भी तो ये जो हम आपको बता दिए कि किसी का कोई ज़मीन नहीं बेच पाता। ये अगर प्रक्रिया हुआ रहता, आज भी आप कर सकते हैं अगर इस पोजीशन पे हैं, तो आपके बच्चे जो होंगे फ्यूचर में वो इससे सिक्योर हो जाएंगे, उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, है ना। नहीं तो फिर ये लड़ाई तो परिवार में उत्पन्न होना ही है कि ज़मीन का हो सकता है आज वैल्यूएशन वो है, लेकिन आने वाले समय में किधर से कौन सा नहर का रास्ता बन जाए, कौन सा रास्ता निकल जाए, ये कहना मुश्किल होता है। और इसमें क्या होता है कि ज़मीन पे पूर्वज का नाम के चलते विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए हम आपको एक सजेशन दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का बंटवारा अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये है सहमति बंटवारा। अब है कि एक मामला दूसरा उत्पन्न होता है कि मेरे में सहमति है ही नहीं, है ना, कोई आज तो उस तरीके से बंटवारा करना के तैयार ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए, कम खर्च में पार्टीशन सूट होता है। और पार्टीशन सूट का मतलब होती भी ज़मीन है उसका बराबर हिस्सा बंटवारा करके अपना हिस्सा होना। तो सबसे पहले इस पार्टीशन सूट का 2 पार्ट में डिवाइड करके पेपर तैयार हो जाता है, एक आपका इनका और इनका, और उसके बाद मान लेते पार्टीशन सूट ये पोता के द्वारा किया गया, तो इस पोता का जो भी जो संपत्ति का हक बनता है उनके नाम से भी वो आ जाएगा। तो माना ये दोनों के पिताजी के भी नाम से आ गया तो भी समझ सकते हैं कि आप तीनों अपना अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके द्वारा याचिका है तो फिर जितने भी सब सारा जो मतलब ये पिता नहीं को एक तरह से पार्टी बना के जो ये देखभाल कर रहे हैं उनको पार्टी बनाया गया, सारे लोग बालिक हैं इनको पार्टी बनाया जा रहा है, ठीक है, या पिता को भी पार्टी बनाया जा रहा है। तो ज़मीन का नाम पहले पिता पे और फिर इनको जो है जितने भी नाम है उनको अपना उनका जो शेयर बनता है सबको दे दिया जाएगा। इसलिए कि इनका जो है 50% शेयर बनेगा
और इनका भी 50 बनेगा और इनका 50 में 3 पार्ट में डिवाइड होगा और इनका 50 में 2 पार्ट में डिवाइड होगा। बाद में डिपेंड करता है कि अगर बहन की शादी हो गई है, बहन मान लेते हैं शादीशुदा है, दूसरे घर में है, तो ये इनके नाम पे पूरी प्रॉपर्टी तभी होगी जब बहन के द्वारा एक लिखित, आप समझ सकते हैं, अधिकारी के पास ये एक तरह सपोर्ट कर दिया जाएगा कि मुझे इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना जो भी ससुराल है उन पे अपना सहमति से हूँ, हमको इस पैतृक संपत्ति को जो है लेना भाई का ही होगा। ऐसा बहुत सारा होता है, तो एक सपोर्टिव वहाँ पे करना होता है लिखित रूप से, और होने के बाद एक बार जब वहाँ पे हो जाएगा तो फिर वो पूरा कारगर तरीका हो जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया होता है। नहीं तो जो हमारा लॉ कानून है इसमें कोई अगर बात करें हिंदू लॉ की, तो वहाँ पे बेटी का जो है वो समान अधिकार दिया गया है और समान अधिकार मिलता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।